जय मां दुर्गा। दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि गुल्लक के उपाय से हम पितर दोष कैसे दूर कर सकते हैं। पितर दोष यानी कि पितरों का आपके ऊपर चढ़ा हुआ दोष। आप बहुत परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ से परेशानियां ने आपको घेर रखा है, चाहे रोग हो, शत्रु हो, धन की समस्या हो, कोई कम हो, बना हुआ किस्मत खराब रहना, हर तरह से परेशानियां रहती हैं। पितर दोष की बड़ी बड़ी पूजा है आपके लिए बोल दी गई हैं, जिनको आप नहीं करा रहे। आप हमेशा इसी बात को लेकर परेशान है कि पितर दोष लगा हुआ है, पितर दोष लगा हुआ है। आज मैं आपको ऐसा एक सरल सा उपाय बताने वाली हूँ जो लाखों की पूजन को भूल जाइएगा। सिर्फ थोड़ा सा एक आपका समर्थ लगेगा, यही आपका उपाय घर पर हो जाएगा और आपसे सच्ची श्रद्धा से हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि आपने कैसे क्या किया है, अच्छे से हुआ है, जिसका रिजल्ट आपको अच्छे से मिलना शुरू हो जाएगा। आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं अपनी जानकारी में। तो दोस्तों, पितर दोष जिसकी पूजा के लिए बड़े बड़े खर्च, बड़े बड़े अनुष्ठान और हवन किए जाते हैं, बहुत परेशानी होती है लोगों को। बहुत से लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, पूजा करवाने नहीं जा पाते हैं, किसी धाम पर नहीं जा पाते जहां पूजा करवाई हो। तरीका क्या है आपको देखिए। इस तरह से आजकल आदमी के कारण जो भाग दौड़ लगी हुई है ज़िंदगी में, और जैसा कामकार है, आमदनी है, उसके चलते हम यह सारे उपाय नहीं कर सकते, कोई बड़ा अनुष्ठान भी नहीं कर सकते, किसी और जगह जा भी नहीं सकते। इस तरह से कुछ छोटे उपाय कर लेने चाहिए। हमारे ऊपर किसी प्रकार का पितर दोष हो तो वो मुक्त हो जाते हैं। हम उस उपाय को बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक गुल्लक लेना होगा। अक्सर बच्चे हमारे घर में गुल्लक ले ही आते हैं। अगर आपके पास गुल्लक नहीं है तो आपको कहीं से भी ढक्कन वाला एक छोटा सा गुल्लक मिल जाएगा मार्केट से, जिसे आप आसानी से खरीदकर अपने घर लेकर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं गुल्लक कोई बहुत बड़ा हो, गुल्लक सिंपल मिट्टी का भी आप ला सकते हैं जो आपको ठीक लगे, जिसको प्राण प्रतिष्ठा करना की ज़रूरत नहीं होती है, और शुद्ध चीज़ से आप शुद्ध काम भी कर सकते हो, असर भी शुद्ध आएगा। यह तरीका है आपको जो करना है। इस उपाय को करने से आपको बुध का भी असर आता है। बुध का अक्सर और बृहस्पति, जो कि आपकी धार्मिक चीज़ है, बृहस्पति और बुध का लेना देना हर जगह होता रहता है, हर जगह एक साथ ही होते हैं। कैसे होते हैं, आप मंदिर में तो गुंबद की गोली बुध है। आपने देखा होगा कि हर एक मंदिर में, देवी का मंदिर हो जहाँ कोई भी मंदिर हो, ऊपर एक गोली की तरह बना होता है, यह होता है बुध। मंदिर में जो जहाँ भी होता है आपकी भक्ति है वो है बृहस्पति, वहाँ के देवी देवता जो बैठे हैं वह बृहस्पति होते हैं। पिता पुत्री की बात करें तो बेटियां बुध हैं, पिता बृहस्पति हैं। इस तरह से हर जगह बुध और बृहस्पति का लेन देन होता रहता है। अगर बुध आपका जुबान है तो घर में पैसा इकट्ठा हो रहा है। आपकी जुबान, आपकी बोलचाल और आपके व्यवहार से, काम काज से, आपके कम दिमागी सब चीज़ों से हर जगह बुध का लेना देना होता है। बुध को कमज़ोर मत समझिए। पहले कम यह है कि कोई शुद्ध बर्तन लीजिए, मिट्टी का गोलक ही ले लीजिए जैसे हमने आपको बताया है। बस इतना होना चाहिए कि उसके ऊपर ढक्कन जरूर होना चाहिए। आप इसको घर में रख लेना है। उपाय करने का तरीका दो तरह से है। पहला तरीका है घर में आप ला कर रखिए, और यह उपाय शुरू होगा अमावस्या। अमावस्या किसी भी महीने की हो सकती है। आप एक ही अमावस्या आई है, उसी अमावस्या को आपको यह लाकर रख लेना है। मन में यह श्रद्धा और आप यह भावना रखो कि मैं अपने पितर के उपाय से मुक्ति चाहता हूँ, पितर के उपाय से मुक्ति चाहता हूँ, पितर के ऋण से मुक्ति चाहता हूँ। मेरे पूरे परिवार को प्रभावित करे बीमारियाँ, अखिलेश, कुछ भी दिक्कतें आई, हर तरफ से लगी हुई हैं। व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, जिससे बाल भी इससे गायब हो रहे हैं। सीधे टकरी से समझ लीजिए, वो भी इस तरह से लोग पितर दोष के प्रभाव ही रहते हैं। जीवन में खुशियाँ नहीं होती, पैसा जितना मर्जी कमा लें, इकट्ठा कर लें, कभी नहीं होता। बीमारी में जाएगा, कोई भी
नई से नई मुसीबत आपके पास निकल कर आ ही जाएगी। अब आप इस तरह से लीजिए लोटा, अगर कोई लोटा मिल जाए, कोई गुल्लक मिल जाए तो कुछ भी मिट्टी का ऐसा रखिए, घर में आपको रखना है, उपाय चलता रहेगा। किसी भी दिशा में रख लीजिए, चाहे तो अपने पूजा स्थान पर रख लीजिए, नहीं तो साउथ डायरेक्शन में भी आप रख सकते हैं। पितरों की दिशा मानी जाती है, वहाँ पर रख लीजिए। अब ऐसे बर्तन को अब अपने डेली सुबह नहा धोकर अपने 1 रुपये का कॉइन इसमें डालना है। अब ये कम देख लीजिए, घर का कोई भी मेंबर कर सकता है, क्योंकि यह किसी एक पर लागू नहीं होता है, क्योंकि पितर तो सबके ही होते हैं। 1 रुपये का कॉइन ऊपर वाले का ध्यान करते हुए इसमें डालिए, पितरों का ध्यान करते हुए इसमें डालिए, डेली डालिए। अगर आप कहानी बाहर चले जाते हैं तो पैसे इकट्ठे अपने अलग रखते हैं, जाइए और घर में आइए इकट्ठे करके डाल दीजिए। अब आपने 43 डे पैसे रोज़ डालने हैं। अब आप रुक जाइए अगली अमावस्या आने तक, क्योंकि देख लीजिए 43 डे चलेगा तो एक ही निकल जाएगी। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एक अमावस्या से लेकर अगली अमावस्या तक आपको रोज़ 1 रुपये का कॉइन उस गुल्लक में डालना है। अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर जाते हैं तो भी आपने 1 रुपये का कॉइन निकाल कर अलग रख लेना है। जितने दिन आप बाहर हो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, रोज़ एक एक कॉइन इकट्ठा करना है और वो इकट्ठे किए गए कॉइन घर पर आते समय ही उस गुल्लक में आपको डाल देने हैं। इसके बाद आपको अगली अमावस्या पर किसी भी धार्मिक स्थान के दान पात्र में यह डालकर आ जाने हैं। अब आपको यह काम लगातार अमावस्या से अमावस्या तक करते रहना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में धीरे धीरे सारी समस्याएं, सारी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ आप अमावस्या के दिन कुछ भी मीठा, दाल, चावल, कुछ भी जितनी आपकी समर्था हो उसके अनुसार आप दान करते रहिए। बस ये छोटे छोटे 2 उपाय करने से आप पितर दोष से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेंगे। आपको किसी भी तरह का कोई यज्ञ, अनुष्ठान, पाठ पूजा कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।